वृतः, शाप नहीं दिया विश्वामित्र जी ने, आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी सुखी भव, आप सुखी रहो। सुहृद वृतः, अपने परिवार में रहो, आनंद से रहो, मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र जी जब उठ गए, चलने को तैयार हो गए, पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णाम, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। क्यों? बोले पृथ्वी को ही तो सबसे ज्यादा दुख था। इन राक्षसों से, इन दुष्टों से सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को था तो पृथ्वी को था। इनके भार से पृथ्वी व्याकुल थी और पृथ्वी ने ही इन दुष्टों के संहार के लिए सर्वप्रथम गऊ का रूप धारण करके जाकर के भगवान से प्रार्थना। पृथ्वी ने सोचा कि राम जी अगर यहां से चलेंगे नहीं तो हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि रावण किसी को दुख देने जब जाता था तो उसको दुख मिलता था। रावण न जाए तो लोग अपने घर में शांति से बैठे रहते, लेकिन रावण जहां कहीं भी रहता था वो उठ करके खड़ा हो और एक कदम भी आगे चले तो पृथ्वी कांप जाती थी। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, चलत दसानन डोलत अबनी, चलत दसानन डोलत अबनी, गर्जत गर्भ सबहि सुर रवनी, गर्जत गर्भ सबहि सुर रवनी। पृथ्वी सबसे ज्यादा व्याकुल थी, इसलिए पृथ्वी तो कांप गई, अब मेरा क्या होगा। चचाल वसुधा कृष्णाम देवानाम च भयम महत, देवताओं को भी महान भय हुआ कि जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है, दशरथ जी जब इनको विश्वामित्र जी के साथ जाने नहीं दे रहे हैं तो जंगल कैसे जाने देंगे, फिर तो रावणादि असुरों का संहार कैसे होगा। ये सोच करके पृथ्वी व्याकुल हो गई, देवता व्याकुल हो गए। अंत में विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और नेत्रों की भाषा में विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपके समान बनने के लिए मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, बड़ी लड़ाई लड़ी कि मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊं। आपके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला, आपकी कामधेनु नंदिनी को छीनने का प्रयास किया, आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन आप अपने धर्म और सिद्धांत में अडिग रहे। सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो पाया। ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन हे मुनिवर, जो सुख आपको मिल रहा है वो सुख मुझे नहीं मिला। ब्रह्मर्षि तो मैं भी बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्मर्षि होकर के ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म आपका चेला बन गया। ये सुख मुझे भी दे दो। आज ये विश्वामित्र आपसे छीनने नहीं आया है, भिक्षा मांगने आया। आज तक मैं अपने राज धर्म को समझता था कि राजा का एक नाम होता है रत्नहारी, राजा का एक नाम ही है रत्नहारी। जो चीज अच्छी हो राजा उसे हरण कर सकता है, उसका अधिकार है। आपके घर में सोना की खान निकल जाए तो तुरंत सरकारी छापा पड़ेगा और सरकारी अंडर में ले लिया जाएगा। कोई कीमती चीज आपके पास होगी, तुरंत सरकार उस पर निगाह रखे, ये राजा का धर्म है। विश्वामित्र जी पहले राजा थे। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने जीवन में यही सीखा, अच्छी चीज प्राप्त करनी हो तो उसे छीन लो, ग्रहण कर लो, यही क्षत्रियों का धर्म था। लेकिन बाद में समझ में आया कि दुनिया की सारी चीजों को छीन करके रत्न को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को तो छीन करके नहीं पाया जा सकता, इनको तो मांग करके ही पाया जा सकता। इसीलिए ये ब्राह्मण को जल्दी मिलते हैं। क्यों? बोले ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। क्यों? बोले ब्राह्मण को परमात्मा मिलते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है। क्यों? बोले ब्राह्मण के अंदर छीनने की वृत्ति नहीं है, ब्राह्मण के अंदर मांगने की वृत्ति है, याचना की वृत्ति है। इसलिए ब्राह्मण को भगवान मिल जाते, ब्राह्मणों को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। सबको होती है, लेकिन उनको विशेष होती है। क्यों? बोले उनके अंदर छीनने का धर्म नहीं है, मांगने का धर्म है। और इस तत्व को तो मांग करके ही पाया जाता है, ये तो याचना से मिले। आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है, हे वशिष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, यह सुख मेरी भी झोली में डाल दो, मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो। वशिष्ठ जी ने सब कुछ समझ लिया। ये तो मैं शब्दों में कह रहा हूं, विश्वामित्र जी ने केवल आंखों में कहा, आंखों की भाषा में। कहते हैं, मन महीप के हाल को दृग दीवान कह देत। मन में क्या हो रहा है वो आंखें बता देती। विश्वामित्र जी के भाव को
वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी ने मध्यस्थता की। वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मेरी बात सुनो, उन असुरों को मारने में विश्वामित्र जी समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि उन असुरों को विश्वामित्र जी मार नहीं सकते। इनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं कि अपने संकल्प मात्र से उन असुरों का वो संहार कर सकते। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मज। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में समर्थ हैं। दशरथ जी ने कहा, तो फिर मेरे बेटे को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए, आपके बेटे का हित करने के लिए आए हैं। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्या भी याचते, आपके पुत्र का हित करने के लिए आपके द्वार पर याचना करने आए। दशरथ जी ने कहा, मेरे बेटे का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने धीरे से बुलाया किनारे और कान में कहा, अभी चिंता कर रहे नहीं तो ब्याह कैसे होगा? बोले, ब्याह कराने आए हैं बाबा जी। हाँ, ले जाएंगे, ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, यही हित करने आए हैं ये। अरे दशरथ जी ने कहा, इसीलिए आए? बोले, हाँ और क्या? बोले, तो पहले बताना चाहिए था आपको। हाँ, इतना देर हो गया, हम जल्दी से विदा करते, हम तो चाहते हैं कि इनका विवाह हो जाए। और फिर दशरथ जी महाराज ने विलंब नहीं किया। इस भाव को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ तो यह है, और दूसरा अर्थ बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई, बहू कैसे आएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। और दशरथ जी महाराज ने तुरंत अपने दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले, महाराज ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हाँ, वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनका विवाह क्यों नहीं हो रहा मालूम तुमको? दशरथ जी ने कहा, क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, देखो आप बर पक्ष के हो, बर पक्ष का व्यक्ति स्वयं किसी कन्या के दरवाजे पर याचना करने तो जाता नहीं, कोई अपने से आवे, नहीं तो अपना तो स्वाभिमान चला जाएगा। हम बर पक्ष के होकर के हम खुद जाएं किसी के, और आपके द्वार पर अभी तक कोई आया नहीं, क्यों? बोले, कोई देखेगा तब ना आएगा। आपने अपने बेटे को किसी को देखने दिया नहीं, घर में छिपा करके रखा। गुरुकुल गए और गुरुकुल से फिर घर आए, आप अपनी आंखों से इनको ओझल होने नहीं देते। आपके पास माल बहुत अच्छा हो लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट ना हो, उसे दुनिया देखे ना तो कैसे खरीदेगा, कैसे कोई लेगा? राम जी बहुत अच्छे हैं लेकिन इनको किसी ने अभी देखा ही नहीं, इसीलिए कोई संबंध अभी तक नहीं आया। तो दशरथ जी ने कहा, कैसे दिखावें? टीवी में ऐड दे दें क्या, आस्था चैनल में? बोले, तब के जमाने में ये सब भी नहीं था। बोले, तब? बोले, सबसे बढ़िया प्रचार करने वाले जानते कौन होते? बोले, महात्मा। महात्मा से बढ़िया कोई प्रचार नहीं कर सकता महाराज। महात्मा जिस वस्तु का प्रचार कर दें उस वस्तु का निश्चित प्रचार हो जाए। और आज भी देख लो, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े हीरो को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला करके प्रचार कराती हैं। और हमारे बाबा जी योग गुरु श्री रामदेव जी महाराज अपनी वस्तु का स्वयं प्रचार कर देते हैं, सारी दुनिया लेती है। ये महात्माओं का महत्व है। आज भी महात्मा जिस चीज का प्रचार कर दें उसका प्रचार पक्का। वशिष्ठ जी ने कहा, इनके साथ भेजो, ये महात्मा है, ये जाएंगे जहां जहां जाएंगे साथ में लेकर के जाएंगे, लोग देखेंगे कहीं तो विवाह हो ही जाएगा। बोले, अच्छा? बोले, तब ले जाओ। फिर तो विदा कर दिया महाराज। और विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई चल पड़े। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आया। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई, लेकर के चल पड़े। अयोध्या के किनारे, सरयू जी के किनारे किनारे पैदल पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई, सायंकाल की बेला हो गई। विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं रुक जाते हैं। अयोध्या से 6 कोस की दूरी पर जाकर सरयू जी के तट पर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण तीनों रुकते, क्योंकि सायंकाल की बेला हो गई। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से कोई संबंध नहीं बना। मिल तो गए लेकिन इनका कोई हमारा संबंध अभी तक नहीं बना है। क्या संबंध बना लें? बेटा बना लें? बोले, ये तो पहले ही से दशरथ जी के बेटा बने हैं।
बोले तो बाप बना लें। बोले बाप क्या बनावें, ये 12 साल के और हम हजारों वर्ष के बूढ़े, ये मेरे क्या बाप हो सकते। बोले तो इनको गुरु बना लें। बोले ये भी नहीं हो सकता, ये क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। बोले तब बोले एक ही संबंध बचा, इनको हम अपना चेला बना लें, हम इनके गुरु बन जाएं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, यही संबंध ठीक। क्यों? देखो चेला बनाओ, साधु चेला बनाने में बहुत आगे होते। मन कोई बढ़िया आदमी मिले तो महात्मा सोचते इसको चेला बनाओ, काम आएगा। और चेला तो बनाना ही चाहिए। और राम जी जैसा चेला मिल जाए तो फिर संसार के किसी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं साधु को। राम जी को ही चेला बना लो, राम जी तो तैयार है। दुनिया के चेला के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मुझे को चेला बना लो। भगवान तो कहते तुम मुझे कुछ भी बना लो, मैं बनने को तैयार हूं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावो, यह ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पा। भगवान से जीव के बड़े नाते हैं और भगवान कहते हैं तुमको जो अच्छा लगे वो मान लो, मैं बनने को तैयार हूं। अगर तुम्हारा अभिमान तुमको रोकता है कि मैं इनका दास कैसे बनूं, तो भगवान कहते हैं तुम अपने अभिमान को रखो, मुझे ही अपना दास बना लो, मैं तो तुम्हारा दास भी बनने को तैयार हूं। भगवान तो अपने भक्तों के भी दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे परतंत्र नहीं होना चाहते हो तो मुझे ही अपने परतंत्र बना लो, मैं तो भक्त परतंत्र हूं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र वद्य। इसके बाद भी जीवात्मा भगवान से अपना संबंध न जोड़ सके तो उस जीव का दुर्भाग्य, उस जीव का दुर्भाग्य। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला ही बना लूं। और विश्वामित्र जी ने देर नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ सरयू जल में आचमन करके आओ। राम जी गए, आचमन की, आचमन करके आए, बैठ गए सरयू जी के तट पर। विश्वामित्र जी ने कहा मैं मंत्र दूंगा। और विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया, बलाम अति बलाम तथा। बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और कहा इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर तुम सोते भी रहोगे और चारों तरफ से शत्रु तुम्हें घेर लें, फिर भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। अगर तुम सोते भी रहोगे और चारों तरफ से शत्रुओं ने तुम्हें घेर लिया, फिर भी इस मंत्र का प्रभाव ऐसा होगा कि वो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। ऐसा दिव्य मंत्र दिया। और फिर भगवान को लेकर के आगे चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन अब रात हो गई थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा यहीं सोते हैं, आज आराम करो। मंत्र दीक्षा हुई, मंत्र दिया और फिर वहीं सरजू जी के तट पर तीनों ने विश्राम किया। रात्रि बीती। वाल्मीकि जी कहते हैं दशरथ नृप सूनु सप्तमाभ्याम तृण शयनेन उचिते सहोषिताभ्याम। तृण के बिस्तर पर, घास पर राम जी सोए, तकिया भी नहीं। तो विश्वामित्र जी के एक जंघे पर राम जी ने अपना सिर टेक दिया और एक तरफ से लक्ष्मण जी। दोनों बालकों के सिर को गोद में रखकर विश्वामित्र जी सुला रहे। बड़े लाड से सुलाया महाराज। क्यों? बोले राम जी बालक हैं और बच्चों को नींद नहीं आती तो मां क्या करती? बोले मां लोरी सुनाती, कहानियां सुनाती हैं, तब नींद आती है बच्चों को। हूं हूं करते करते तब जब हूं बंद हो जाए तब मां समझ लेती अब नींद आ गई। विश्वामित्र जी ने भी ऐसे ही सुलाया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी के वचनों से, उनके द्वारा सुनाई गई कहानी और कथाओं को सुन सुन करके राम जी रघुनाथ जी सो गए थे। रात बीत गई, सवेरा हुआ, अभी भी राम जी सो रहे हमारे। सूर्योदय होने वाला है और राम जी सो रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं अब उठेंगे, अब उठेंगे। और विश्वामित्र जी सोचते हैं उठ जाएं, लेकिन राम जी तो सो रहे हैं महाराज, खर्राटे ले रहे हैं। जबकि राम जी ऐसा सोते नहीं, राम जी तो सवेरे उठते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामे, लेकिन आज सो रहे हैं। बहुत देर तक विश्वामित्र जी ने देखा अब नींद खुलेगी, अब नींद खुलेगी। जब नींद नहीं खुली तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब जगाना पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। विश्वामित्र जी ने कहा कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे नरसार्दूल, हे रघुनंदन, हे कौशल्यानंद वर्धन, उठो, सवेरा हो गया, प्रातः काल की संध्या और विधि विधान संपन्न करो। तब राम जी उठे, तीनों ने स्नान किया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया और तब वहां से आगे चले। सरयू जी के किनारे किनारे होते हुए उस स्थल पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो रहा था। दोनों जलों के मिश्रण से जो आवाज उत्पन्न हो रही थी, उस आवाज को सुनकर के राम जी ने पूछा, ये ध्वनि कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा, सरयू और गंगा का संगम हो रहा। सरयू का परिचय दिया। फिर वहां से आगे जब बढ़े तो ताड़का वन मिला। ताड़का वन में प्रवेश करते ही विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ, अपने धनुष पर डोरी चढ़ा लो। इसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। राम जी ने कहा, क्या करना होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, ताड़का आ जाए तो मार देना। हाँ। राम जी ने कहा, ठीक है, मार देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, शुक्राचार्य की मां को अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा था क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। तो हे राम, ये ताड़का भी बड़ी दुष्टा है, अगर आ जाए तो मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, मार देंगे। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी सोचने लगे, गुरुजी बहुत परेशान हैं, ये ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन ताड़का आवे तब तो मैं उसको मारूं, अभी तक वो आई नहीं, और जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। तब भगवान श्री राम ने विचार किया, अब ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया, बोले अपने धनुष की डोरी को ऐसे पकड़ा और खींचा जोर से। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, धनुष की डोरी के मध्य में ऐसे मुट्ठी लगाई और राम जी ने ऐसे खींचा, और खींच करके जब धनुष की डोरी को छोड़ा तो ज्याघोषम करो तीव्रम दिश शब्दे नादयन, भगवान के धनुष की टंकार से पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। महाराज थर थर कांपने लगा। पूरा जंगल जब गुंजायमान हुआ तो महाराज सो रही थी राक्षसी, क्योंकि निशाचरी थी। निशाचरी का मतलब जो रात में घूमे दिन में सोए। हाँ, निशाचर का तो यही मतलब होता है, दिन में सोए और रात में जगे। आजकल 50% लोग ऐसे ही हो गए महाराज, दिन में 10 बजे तक सोते हैं और रात के 3 बजे तक जगते हैं। राक्षसों का यही काम था, दिन में सो रात में बदमाशी करो। अब वो दिन में सो रही थी और जो रात भर जगते हैं और दिन में वो सोए और कोई उनको जगा दे महाराज तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। ताड़का भी रात भर जगती थी, दिन में सोती थी। राम जी ने जब धनुष का टंकार किया, चौंक करके उठ गई और उसे बड़ा गुस्सा आया, किसने मेरी नींद में खलल डाली? और गर्जना करती हुई ताड़का आ गई महाराज दौड़ती हुई। उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का आई, विशाल काया। उस ताड़का को देख करके राम जी तो नहीं डरे, लक्ष्मण जी भी नहीं डरे, विश्वामित्र जी भी नहीं डरे, लेकिन विश्वामित्र जी के हृदय में यह भाव आया कि ये राम लक्ष्मण छोटे छोटे बालक हैं, ये कहीं ताड़का इनका अनिष्ट न कर दे। वात्सल्य भाव के कारण राम जी के सामर्थ्य को पहचानने में विश्वामित्र जी को थोड़ी देरी लग गई। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बालक हैं और कहीं ये ताड़का इनका अनिष्ट न कर दे। तुरंत विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पकड़ करके अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और सामने खड़े होकर के विश्वामित्र जी ने कहा, तिष्ठ तिष्ठेति, रुक जा। जो ही विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठेति, ताड़का वहीं रुक गई। विश्वामित्र जी के तेज के कारण वो स्तब्ध हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। राम जी ने सोचा गुरुजी हमको बालक ही समझते हैं, जब बालक समझ रहे हैं तो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब विश्वामित्र जी ने राम जी को पकड़ करके, लक्ष्मण को पकड़ करके पीछे छिपाया तो राम जी ने और जाकर के उनकी धोती में छिपना शुरू कर दिया। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी। ठाकुर जी ने सोचा जब ये बाल लीला ही देखना चाहते हैं तो फिर बालक जैसे लीला करता है ऐसी लीला हो जाए। तब तक
ताड़का जब रुक गई तब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सामने लाकर दोनों के मस्तक पर हाथ रखा विश्वामित्र जी ने और आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु। दोनों राघव का, राम जी भी राघव हैं, लक्ष्मण भी राघव हैं, क्योंकि रघु के कुल में उत्पन्न इसलिए दोनों राघव। स्वस्ति राघवयोरस्तु, दो वचन का प्रयोग किया विश्वामित्र। स्वस्ति राघवयोरस्तु, इन दोनों राघव का मंगल हो, स्वस्ति हो। जयम चैवाभ्यभाषत, इनकी विजय हो, इनकी जय हो। ऐसा जब आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, तब राम जी ने कहा गुरु जी अब हम ताड़का को मार देंगे। बोले पहले क्यों नहीं मारे, पहले तो धोती में छिप रहे थे जाते। बोले राम जी ने सोचा कि अगर ऐसे ही हम ताड़का को मार देंगे तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब अगर हम ताड़का को मारेंगे तो भाव ये होगा कि मैंने गुरु की कृपा से मारा, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे अंदर ये सामर्थ्य हुआ, मैंने ताड़का को मारा। मुझे गर्व नहीं होगा, मुझे अभिमान नहीं। गुरु जी ने जब आशीर्वाद दे दिया तब राम जी ने कहा गुरु जी अब हम ताड़का को मार देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा मार दोगे? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था विश्वामित्र। राम जी ने कहा अरे गुरु जी अब तो हम निश्चित मार देंगे। बोले क्यों? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ? अब आप मेहरबान है फिर क्या कमी, अब तो हम मार देंगे। तुरंत भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचा। मारने चले तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम अपना काम कर ले। राम जी ने कहा कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। लक्ष्मण जी का काम क्या? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। ताड़का का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा। शूर्पणखा का तो काटा है बाद में, सबसे पहले नाक कान काटा किसी का तो ताड़का का। लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान जब काट लिया और वो गर्जना करती हुई दौड़ी, तब तक राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का का प्राण भगवान ने ले लिया। ताड़का मर गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब एक रात्रि इस वन में हम लोग निवास करेंगे, तब आगे चलो। उस रात्रि में उसी वन में निवास किया विश्वामित्र जी ने और राम लक्ष्मण। दूसरे दिन आश्रम में पहुंचे। आश्रम के मुनियों ने स्वागत किया। आश्रम में पहुंचते ही राम जी ने कहा गुरु जी आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले लो। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा ले लीजिए। भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिवर आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लें और आपका यज्ञ प्रारंभ हो। मानस रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रात्रि बीतने के बाद दूसरे दिन राम जी ने कहा प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम। लेकिन यहां तो वाल्मीकि जी कहते हैं अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा ले लीजिए और शुरू करिए यज्ञ। मैं देखता हूं कौन आपके यज्ञ में विघ्न करता है। अद्यैव दीक्षाम प्रविश। और आपका ये आश्रम सिद्धाश्रम हो जाए। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, लेकिन नाम था सिद्धाश्रम। आज तक विश्वामित्र जी को सिद्धि मिली नहीं। जय बार वो यज्ञ करते कोई न कोई बाधा हो जाती। तो राम जी ने कहा अब आपका सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम बन जाए, इसका नाम सार्थक हो जाए और आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लो। दूसरा कोई चेला होता तो यही कहता गुरुजी 3 दिन थक करके आए हैं पैदल, अब 1-2 दिन आराम करने दो फिर आपका काम कर देंगे। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा लें और आपका यज्ञ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप की रक्षा करने लगे। और यज्ञ मंडप की रक्षा क्या, वो किसी कुर्सी पर बैठकर पहरेदारी कर रहे हो ऐसा नहीं था। धनुष बाण लेकर धनुष पर बाण चढ़ाकर दोनों भाई
आमने सामने खड़े, एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, उधर से उनकी दृष्टि है, इधर से इनकी दृष्टि है, कहीं से कोई विघ्न ना आने पाए। और 1-2 घंटे का कार्यक्रम तो था नहीं। ऐसा भी नहीं था कि दिन में सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक यज्ञ चले, तब तक राम जी यज्ञ की रक्षा करें, फिर रात में जाकर के सो जाएं, आराम करें, ऐसा नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार 6-24 घंटे, कितने घंटे हो गए जोड़ लेना, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक राम लक्ष्मण दोनों भाई सोए नहीं, एक क्षण निद्रा नहीं। तपोवन रक्षताम, उस तपोवन की रक्षा करते रहे। जब 6 दिन बीत गया तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया है, क्योंकि पूर्णाहुति होने वाली है। ये राक्षस अंत में आकर के ही काम बिगाड़ते थे। दोनों भाई सावधान हो गए। तब तक सुबाहु मारीच आते, अपने असुरों को लेकर। फिर तो राम जी ने मानवास्त्र के द्वारा मारीच को मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, उस मानवास्त्र से राम जी ने जब मारीच को मारा तो मानवास्त्र मारीच को लेकर के उड़ गया। और कहां लेकर के गया? बोले 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर ले जाकर के सागर में, समुद्र के बीच में एक टापू था, वहीं पर बाण ने पटक दिया, मारा नहीं। मारीच को भगवान मार सकते थे, लेकिन भगवान ने मारीच को जान से नहीं मारा, दूर फेंक दिया। क्यों? बोले सब लीला भगवान के संकल्प से हो रही। भगवान जान रहे हैं ये मारीच जिंदा रहेगा तो यही माया मृग बनेगा, और यही माया मृग बनेगा तभी सीता हरण होगा, और सीता हरण होगा तभी रावण का मरण होगा। तो रावण के मरण में ये भूमिका का निर्वाह करेगा, इसलिए इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। छोड़, जैसे कभी कभी आतंकवादियों को पकड़ा जाता है तो उनको फांसी थोड़ी दे दी जाती है, उनको बंद करके रखा जाता है, उनको जिंदा रखा जाता। क्यों? बोले इनसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, बहुत जानकारियां प्राप्त होंगी, इसलिए उनको अभी बचाओ। उसी तरह के राम जी ने मारीच को छोड़ दिया, ले जाओ, और सुबाहु को भगवान ने मार दिया। अन्य असुरों को लक्ष्मण जी ने मारा। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण होता है, और फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ पूर्ति के पश्चात कुछ दिनों तक राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। उसी समय जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्या करें, जनक जी का निमंत्रण आया है, अगर जनक जी के निमंत्रण में जाते हैं तो राम लक्ष्मण को अयोध्या कैसे पहुंचाएंगे, और इनको अयोध्या पहुंचाने जाते हैं तो फिर इधर नहीं जा पाएंगे, बड़ा धर्म संकट। विश्वामित्र जी ने सोचा इनके पिताजी को मैंने कहा था कि 10 दिन में लौटा देंगे, 10 दिन का समय लिया था, और अगर जनकपुर लेकर के गए तो ज्यादा समय लग जाएगा, और इनको पहुंचाने चले जाएं तो जनक जी का निमंत्रण, जनक जी महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी है, उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना भी ठीक नहीं। तब विश्वामित्र जी ने एक उपाय ढूंढा। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बालक हैं, बालकों को कुछ समझाया जा सकता है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जनकपुर यहां से पास में है, और जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी साथ में चलो। राम जी ने कहा वहां यज्ञ में क्या लाभ होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनुरत्रम तत्र त्वां द्रष्टुमर्हसि, अद्भुतम च धनुरत्रम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, वहां एक अद्भुत धनुष है जो तुम्हें देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा कैसा धनुष है? जैसे ये सब धनुष है ऐसे ही होगा? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा धनुष है कि हजारों वीर उसको उठाते हैं फिर भी उठा नहीं पाते। तब राम जी को कुतूहल हुआ, ऐसा धनुष जिसको हजारों लोग उठाते हैं फिर भी उठता नहीं। तब राम जी ने सोचा फिर उस धनुष को उठाता कौन होगा, और अगर कोई उठा ले तो उस पर बाण कैसे होते होंगे? उस धनुष पर जो बाण चलाया जाता होगा वो बाण भी साधारण नहीं होगा,
और ऐसे धनुष को चलाने वाले व्यक्ति, उठाने वाले व्यक्ति भी साधारण नहीं है। ऐसा धनुष तो देखना चाहिए, ये तो देखने वाली चीज है। राम जी के मन में कुतूहल हो गया, गुरु जी हम भी देखेंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो। बस यही बहाना देकर विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर धनुष यज्ञ का दर्शन कराने के लिए चल पड़े महाराज। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। रास्ते में चले, विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कथाएं सुनाई महाराज। रास्ते भर कथा सुनाते गए, गंगा की उत्पत्ति की कथा और कथाएं सब राम जी को खूब कथा सुनाई। क्यों बोले कथा सुनाते रहेंगे तो रास्ता कट जाएगा। लंबी यात्रा हो तो कुछ सुनते हुए जाओ तो यात्रा सरल बन जाती है। इसीलिए आज भी व्यवस्था होती है, गाड़ी से चलो तो गाड़ी में टेप रिकॉर्ड लगा रहता है, बजा लो, सुनते चले जाओ, कथा सुनो, कहानी सुनो, गीत सुनो, तो यात्रा सुखद हो जाती है। अब राम जी जा रहे हैं इस यात्रा में, कहाँ टेप रिकॉर्ड मिले? कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं थी। विश्वामित्र जी ने सोचा हम अपना ही टेप रिकॉर्ड बजावें। विश्वामित्र जी का टेप रिकॉर्ड बजने लगा और सारी कथाएं सब उनके मस्तिष्क में थी। सब अनेक दिव्य दिव्य कथाओं को सुनाने लगे, वर्णन करने लगे। राम जी सुनते हुए आनंदित होकर जा रहे हैं और कथा सुनाते हुए लेकर विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर की सीमा में पहुंच गए। और जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो वहीं पर एक उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ राम जी के साथ रुक गए। मिथिलोपवने तत्र, मिथिला के उस उपवन में आश्रमम दृश्य राघव। राम जी ने देखा जहां रुके थे वहां एक आश्रम था बगल में, बड़ा सुंदर आश्रम था और बहुत पुराना था। पुराणम, और दूसरी विशेषता क्या थी? बोले निर्जनम, वहां कोई जीव जंतु नहीं थे। रम्यम, बड़ा सुंदर रमणीय था। पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनिपुंगवम। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव इतना सुंदर आश्रम, इतना प्राचीन आश्रम, लेकिन इतना सुनसान, यहां कोई व्यक्ति ही नहीं, एक चिड़िया की चहकने की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती, क्या कारण है? वो आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम था। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां रहते थे। ये बड़ा प्राचीन आश्रम है महर्षि गौतम का। राम जी ने कहा, अब ये सब सुना पड़ा है, क्या कारण? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी, परम सुंदरी। उनकी सुंदरता को देख करके इंद्र उन पर व्यामोहित हो गए। ये कथा वेद में भी है। सोमयाग जब होता है तो सोमयाग में, सोम यज्ञ में जब उद्गाता साम वेद का गान करते हैं तो वहां पर सुब्रमण्या, जब सुब्रमण्या का प्रयोग बोलता है तब वहां पर इंद्र की स्तुति करते हुए कहा जाता है, अहिल्या या जार, अहिल्या के जो जार हैं, वेद मंत्र है। ये सब कथाएं, इन सब के पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं महाराज। तो अहिल्या बड़ी सुंदरी थी। इंद्र व्यामोहित हो गए और इंद्र आए और इंद्र ने उनसे प्रणय निवेदन किया। अहिल्या ने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को कुतूहल हो गया इस बात का कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे चाहते। इस बात का गर्व हो गया अहिल्या को और इसको अपना सौभाग्य समझा अहिल्या ने। यही उसकी गलती थी। इसीलिए भगवान वाल्मीकि कहते हैं
कि मतिम चकार दुर्मेधा, दुर्मेधा माने उसकी बुद्धि खराब हो गई। उस समय लोग कहते हैं महाराज इंद्र ने धोखा दिया, अहिल्या को पता नहीं था। वाल्मीकि जी कहते हैं अहिल्या को सब पता था। मतिम चकार दुर्मेधा, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। इंद्र आए और इंद्र ने कहा, अपने मन की बात कही, अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। और जब इंद्र जाने लगे तो अहिल्या ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ। अपने इस कृत्य पर अहिल्या को पश्चाताप भी नहीं हुआ, अपितु अहिल्या कहती है, हे सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं के राजा, कृतार्थास्मि, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमित प्रभो, आप जल्दी यहां से चले जाइए, क्योंकि मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो चुका है। आत्मानं मां च देवेश, हे इंद्र, हे देवेश, आत्मानं मां च, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। बोले किससे? बोले सर्वथा रक्ष गौतमात्, महर्षि गौतम को पता न चलने पाओ, नहीं तो उनके कोप का परिणाम भयानक होगा। ये सब कह करके अहिल्या ने इंद्र को विदा किया। इंद्र जब जाने लगे तो इंद्र भी हंस रहे थे। इंद्रस्तु प्रहसन, हंसते हुए इंद्र जब कुटिया से बाहर निकले तो इंद्र ने कहा कि सुश्रोणि परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणी, तुम्हें पाकर के मैं भी प्रसन्न हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा हूं। ऐसा कह करके इंद्र ज्यों ही कुटिया से बाहर निकले तब तक महर्षि गौतम आ गए। समझने में देर नहीं लगी। मुनिवेश धरह, मुनि का वेश धारण किए हुए थे इंद्र, गौतम महर्षि का ही वेश बनाए थे। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत, दुर्वृत्त इंद्र को देखकर वृत्त संपन्न, चरित्र संपन्न महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, जाओ विफलस्तुम भविष्य, विफलस्तुम भविष्यसि, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। इंद्र को शाप दिया। और उसके बाद जब अहिल्या को देखा, अहिल्या थर-थर कांप रही। महर्षि गौतम ने अहिल्या को भी शाप दे दिया। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, अब तू इसी आश्रम में हजारों वर्ष तक अदृश्य होकर रहेगी और तुझे भोजन भी नहीं मिलेगा, जल भी नहीं मिलेगा। बात भक्षा, वायु पी करके रहना होगा। निराहारा, आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मशायिनी, और दुख सहन करते हुए भूमि पर शयन करके तू पड़ी रहेगी, तुझे कोई देखेगा नहीं। अदृश्या सर्वभूतानाम, कोई प्राणी तुमको नहीं देख पाएगा और तुम सबको देखोगी। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, तुम सबकी आवाज सुनोगी। क्यों? बोले न कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा, न कोई तुम्हें देखेगा, इसलिए कोई तुम्हारा दुख दूर करने वाला भी नहीं होगा। अहिल्या ने कहा मेरा उद्धार कब हो, चरणों में गिर करके प्रार्थना की। महर्षि गौतम को दया आ गई। अपराध होना पाप नहीं है, लेकिन अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार न करना यह महान पाप है। अपराध तो सबसे हो जाता है। पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम करुण मार्येण न कश्चिन नापराध्यति। भगवती जानकी कहती हैं हनुमान जी से, आंजनेय, पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम करुण मार्येण, कोई पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला, दुष्ट हो, फिर भी आर्य को, सच्चरित्र व्यक्ति को, धर्मात्मा व्यक्ति को चाहिए कि उसके ऊपर वो कृपा करे। क्यों? बोले न कश्चिन नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? अपराध सबसे हो। इसलिए अपराध होना कोई बड़ा पाप नहीं, लेकिन अपराध हो जाने के बाद उस अपराध को ही सही ठहराना यह महान अपराध है। और जीव के अंदर अगर अपराध हो ही ना, तो फिर जीव को भगवान की जरूरत क्या पड़ेगी भाई? भाई अगर जीव के अंदर अपराध न हो तो फिर भगवान से हमको क्या लेना देना? क्यों हम उनकी शरण में जाएंगे? इसलिए कहते हैं कि अपराध तो हो ही जाता है। मनुष्य का मतलब, जीव का मतलब क्या है? कहते हैं केवल दोष दोष हो
तो माया, और केवल गुण ही गुण हो, बोले मायापति भगवान, और दोष गुण दोनों जिसके अंदर विद्यमान हो उसी का नाम जीव। ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है। माया में दोष ही दोष है, भगवान में गुण ही गुण है, और जीव में बोले गुण दोष दोनों है। ये गुण दोष आया कहां से? बोले दोनों के बीच में जीव है ना, इधर माया इधर ब्रह्म, बीच में जीव। और जीव का स्वरूप क्या है? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो अमल है, निर्मल है। किस प्रकार? बोले स्फटिक मणि के समान। जैसे हमारे महाराज जी देखिए स्फटिक की माला पहने हुए हैं, सफेद सफेद, उसका कोई रंग नहीं, लेकिन नीचे लाल रंग का कुर्ता है, इसलिए गुलाबी गुलाबी दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो मणि का अपना, स्फटिक मणि का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसके बगल में जो रंग होगा उसकी छाया उसमें आ जाती है। जीव तो निर्मल है, लेकिन वो जीव जब माया की ओर जाता है तो माया के दुर्गुणों की छाया पड़ने लगती है, और वही जीव भगवान की ओर जब जाता है तो भगवान के सद्गुणों की छाया उसमें पड़ने लगती है। और दोनों के बीच में है, इसलिए इधर की भी छाया इधर की भी छाया पड़ती। इसीलिए गुण और दोष दोनों जीव के अंदर होता है। गुण दोष समन्वितत्वम जीवत्वम, जीव का लक्षण यही है। क्या बोले? जिसके अंदर गुण दोष दोनों। तो अपराध कौन नहीं करता? लेकिन अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार न करना, यह अपराध। अहिल्या ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की। महर्षि गौतम प्रसन्न हो गए और महर्षि गौतम ने कहा जाओ मैं अनुग्रह करता हूं। क्या अनुग्रह किया? महर्षि गौतम ने कहा यदा ते तद वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे, यदा ते तद वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, जिस दिन वो यहां आ जाएंगे तदा पूता भविष्यसि, उसी दिन तू पवित्र हो जाएगी, उनके दर्शन मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना कह करके महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, इस आश्रम में अहिल्या अदृश्य होकर के रहती है, और हे राम तुम्हारे द्वारा ही इसका उद्धार होगा। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो, इसे तारो। क्यों? बोले भगवान तारते हैं ना, इसलिए भगवान तारक है। और भगवान का जो नाम है वो भी तारता है, इसलिए भगवान का नाम भी तारक है, तारक मंत्र है। तारक का नाम भी तारक है। तो राम जी उद्धार करने वाले, इसीलिए वाल्मीकि जी को विश्वामित्र जी कहते हैं तारयैनाम महाभागाम। अहिल्या को विश्वामित्र जी कहते हैं महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है। वाल्मीकि जी ने तो कहा दुर्मेधाम, ये तो दुर्बुद्धिशालिनी थी, लेकिन कब? बोले जब इंद्र में उसका मन गया। लेकिन आज राम जी जब उसके द्वार पर पहुंचे तब विश्वामित्र जी कहते हैं तारयैनाम महाभागाम, ये तो महाभाग्यशालिनी है। क्यों महाभाग्यशालिनी है? बोले महाभाग्यशाली कौन? बोले जो भगवान के चरणों में पहुंच जाए, जो चल करके राम जी के चरणों में पहुंच जाए वो भाग्यशाली, और स्वयं राम जी चल करके जिसके यहां चले आवे वो महाभाग्यशाली। कि साधारण थोड़ी है, महाभागिनी। कहते हैं तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। विश्वामित्र जी कहते हैं ये देवरूपिणी है। क्यों? बोले देव का दर्शन किसको होगा? देवाधिदेव भगवान है, और भगवान का दर्शन किसको होता है? बोले देवो भूत्वा देवम यजेत, जो देवता बनता है उसी को देवता का दर्शन होता है। इसीलिए भगवान की पूजा के लिए पहले पवित्र होकर के देवता बनना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज पूजा तो भाव से होती है। बोले भाव के साथ साथ देवता बनना पड़ता है। नहा करके पवित्र होकर के, पवित्र वस्त्र पहन करके, चंदन लगा करके, शुद्ध पवित्र होकर के जब हम देवता के स्वरूप को धारण कर लेते हैं तब देवता के दर्शन और पूजन की योग्यता हमारे अंदर होती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये सिद्धांत है। तो आज राम जी का दर्शन हो रहा है अहिल्या को, इसलिए अहिल्या कौन है? बोले देवरूपिणी, देवरूपिणी। और जो ही भगवान आश्रम में पहुंचे अहिल्या शाप मुक्त हो गई, प्रकट हो गई। अहिल्या जब प्रकट हो गई तो अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया है।
अहिल्या ने कहा, आप मेरी कुटिया में पधारे, आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हुई, मेरा उद्धार हुआ, आपके दर्शन मात्र से मेरा शाप ताप दूर हो गया। अब आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका आतिथ्य करूंगा। अहिल्या ने भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का आतिथ्य किया, पूजन किया। और भगवान श्री राम ने, बोले भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया, अहिल्या का चरण वंदन किया राम जी ने। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहुतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरण में प्रणाम किया। पादौ जगहुतुर, चरण पकड़ करके प्रणाम किया अहिल्या को। क्यों? ले अहिल्या ब्राह्मणी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं राम जी। आज लोग धर्म के नाम पर आश्रम का ही विरोध करते हैं, वर्णाश्रम का विरोध करते हैं, कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था खराब है, वर्ण व्यवस्था खत्म करो। लेकिन वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म का मूल आधार है। और 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके एक ही काम किया है, नोट कर लेना। राम जी ने क्या किया? बोले चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। रामायण पढ़ ले। चारों वर्ण के लोगों को राम जी ने उनके उनके धर्म में लगाया। लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तभी लोगों का कल्याण। यही राम राज्य था। राम जी वर्णाश्रम धर्म के विरोधी नहीं थे। और राम जी के नाम पर वर्णाश्रम धर्म का जो विरोध करे, बोले उससे बड़ा पापी तो दूसरा कोई हो नहीं सकता। राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और परब्रह्म परमात्मा के दर्शन से अहिल्या का शाप ताप दूर हुआ। यह सैद्धांतिक बात है, यह सिद्धांत है, यह तत्वबोध है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है? बोले व्यवहारिक पक्ष यह है कि राम जी क्षत्रिय कुमार हैं और अहिल्या ब्राह्मणी है, इसलिए राम जी ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया। यह मर्यादा बनाई राम जी, अहिल्या को प्रणाम किया। पादौ जगहुतुर्मुदा, चरणों में वंदन किया। और फिर अहिल्या, उसी समय महर्षि गौतम आए और महर्षि गौतम अहिल्या को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। तुलसी जिनकी धूर परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के। गौतम जी बड़े प्रसन्न हुए और अहिल्या को लेकर के जाते हैं। कैसे लेकर के जाते हैं? बोले जैसे गौना करा करके जा रहे हैं। ब्याह के बाद जब बहू ससुराल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गौना कहते हैं हमारे यहाँ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गौतम सिधारे गृह गौनों सो लवाई के। उनको लगा कि आज ही मेरा ब्याह हुआ है अहिल्या के साथ। वो पुरानी सब बात भूल गए। ये भगवान की लीला है। क्यों पुरानी बातें याद रहती तो महर्षि गौतम के मन में खेद रहता, इसलिए पुरानी बातें विस्मृत हो गई। उनको तो यही लगा कि आज ही मैं अहिल्या को लेकर अपने घर जा रहा हूं। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। इसके बाद जनक जी महाराज मिलने आए। जनक जी मिले तो राम जी को देखकर, लक्ष्मण को देखकर जनक जी महाराज बड़े भाव विभोर हुए। विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। जनक जी कहते हैं इन दोनों कुमारों को देख करके लगता है देवतुल्य पराक्रमौ, देवता के समान इनका पराक्रम है। ये कौन है? क्या ये मुनि कुमार हैं अथवा क्षत्रिय कुमार हैं? ये संदेह हुआ जनक जी को। क्यों? बोले मुनि के साथ आए हैं इसलिए मुनि कुमार हो सकते हैं, लेकिन हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं इसका मतलब क्षत्रिय कुमार हो सकते हैं। मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ये मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं, ये मेरा संदेह है। और बड़े सुकुमार हैं। राम जी की सुकुमारता देख करके जनक जी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। अंत में जनक जी ने पूछ ही लिया। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर ये दोनों बालक आपके साथ पैदल आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, हम ऋषि मुनि महात्मा पैदल ही चलते हैं, कहाँ हाथी घोड़ा हमारे पास? हाथी घोड़ा तो राजाओं के पास होता है, हम तो पैदल आए। बोले ये भी पैदल आए? बोले हाँ पैदल आए। जनक जी ने कहा, कैसे आए होंगे? इतने सुकुमार हैं, ये पैदल चल करके कैसे आए होंगे? कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, ये अपने चरणों से चल करके यहां तक कैसे आए? कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, इतने कोमल हैं इनके चरणारविंद। और अगर ये पैदल चल करके आए हैं, इतना परिश्रम इन्होंने किया है,
तो व्यक्ति किसी उद्देश्य से कोई परिश्रम करता है। इतना कष्ट सह करके यहां ये क्यों आए? किमर्थम? कस्य वा मुनि, किसके लिए आए? मानो जनक जी मन में सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जानकी के लिए आए? ये मेरे जानकी के बर हो जाते तो कितना अच्छा होता, इतने सुंदर मनोहर, कहीं विधि का विधान ऐसा ही तो नहीं। जिस तरह मेरी जानकी अत्यंत सुकुमारी है, कोमलांगी है, दिव्य है, पराक्रम संपन्ना है, अयोनिजा है, उसी प्रकार ये भी, और इतनी दूर चल करके आए हैं, लगता है विधि का विधान कुछ ऐसा ही। कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुनि, बरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुनि। इतना तो सब अनुभव हुआ, लेकिन एक बात संदेह रह गई, 50% का संदेह। धनुष बाण देख करके तो जनक जी को लगा, पहले तो सोचे कि मेरे जानकी के लायक तो बहुत अच्छे हैं ये। फिर एक बार मन हुआ कि अगर कहीं ये मुनि कुमार होंगे, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक का संदेह इसीलिए हुआ कि अगर ये मुनि कुमार होंगे, ब्राह्मण के बालक होंगे, तब तो इनसे संबंध नहीं हो सकता। हैं तो बड़े अच्छे, ये तो हमारे वर्ण के होंगे, क्षत्रिय होंगे, तभी मेरी बेटी का विवाह इनसे हो सकता। लेकिन धनुष बाण देख करके थोड़ी आशा बनी, हाँ लगता है क्षत्रिय भी हो सकते हैं। तो पहले यही निर्णय हो जाए कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। और यहां भी जनक जी महाराज यही पूछते हैं कि कस्य पुत्रौ महामुने, ये किनके पुत्र हैं, इनके पिता कौन? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, अयोध्याधिपति महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के ये पुत्र हैं, और इस तरह से इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और यहां आए हैं, और इनके द्वारा मुख कार्य हुआ सब बताया। जब सुना कि दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो जनक जी को बड़ी आशा हो गई कि सब कुछ तो ठीक है, सुंदर है, मनोहर है, क्षत्रिय हैं और राजपुत्र हैं। विधाता ऐसा जोग बना देते, ऐसा मंगल महोत्सव होता, ये सब जनक जी सोच रहे थे। फिर तो शतानंद जी आए। शतानंद जी ने पूछा मेरी मां का उद्धार इन्होंने किया, क्योंकि दशरथ नंदन राम के द्वारा ही मेरी मां का उद्धार होना था। विश्वामित्र जी ने सब कुछ बताया, और फिर जनक जी के दरबार में दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ उपस्थित होते हैं। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा कोई सेवा नहीं, सब सेवा हो रही है, एक काम केवल करो बस। क्या? बोले एतद् दर्शय भद्रम ते, हे राजन आपका कल्याण हो, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो बस। कोई भूमिका नहीं, कोई योजना नहीं, सीधे सीधे विश्वामित्र जी ने कहा एतद् दर्शय भद्रम ते। जाते ही दरबार में विश्वामित्र जी ने पहली बात कही, मेरे राम को वो धनुष दिखा दो। क्यों कहा? अरे बैठते कोई और चर्चा होती, फिर प्रसंग आता तो भी कहते। कारण बोले राम जी बाल लीला कर रहे थे। क्या बाल लीला कर रहे थे? बोले जैसे बच्चा होता है ना, आप बच्चे को कुछ समझा करके ले जाओ, चलो तुमको बाजार में चल करके अमुक खिलौना दिला देंगे, तो जब तक उसको मिल न जाए तब तक ध्यान उसी पर रहता उसका। बार बार कहेगा कब दिलाओगे, कहाँ मिलेगा, अभी कितनी दूर चलना है। उसी प्रकार राम जी जनकपुर पहुंचते ही विश्वामित्र जी से बार बार पूछते, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? फिर 10 मिनट बीते तो राम जी धीरे से कहते, गुरुजी कब दिखाएंगे वो धनुष? विश्वामित्र जी परेशान हो गए। विश्वामित्र जी दरबार में पहुंचते ही कहते, जनक पहले वो धनुष दिखाओ मेरे राम को। एतद् दर्शय भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये धनुष मेरे राम को दिखाओ। जनक जी ने तुरंत आदेश दिया। 5000 बड़े बड़े वीर पहलवान आए, नृणाम शतानि 50। 5000 बड़े बड़े पहलवान 6-6 फुट के, और महाराज वो सब गए और उस पेटी को खींच करके ले आए जिस पेटी के अंदर धनुष रखा था। मंजूषाम 8 चक्राम, बड़ी बड़ी 8 पहिए उसमें लगे थे, 8 चक्के का ट्रक जैसे हो, वही समझिए, उसी में रखा था। लकड़ी की पेटी थी, खींच करके 5000 सैनिक किसी प्रकार लेकर के आए, सभा के मध्य में रखा। जनक जी ने कहा इसी के अंदर वो धनुष है। जनक जी ने कहा एक बात और, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि इस धनुष को जो उठाएगा और आरोपण करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी
अयोनिजा कन्या सीता का विवाह करूंगा। अगर राम केवल देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये चाहें इस पे आरोपण करना तो आरोपण का भी प्रयास कर सकते हैं। जनक जी ने यह भी प्रस्ताव कर दिया कि अगर राम ऐसा करते हैं, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने, हे मुनिवर, अगर राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम, दशरथ नंदन राम को मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दान कर दूं, मेरा संकल्प है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, वो धनुष दिखाओ। धनुष सभा में आ गया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यही वो धनुष है, देखो। राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को देखने के लिए गए। और धनुष के सामने खड़े होकर के राम जी ने कहा कि इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना, इस धनुष को पहले मैं हाथ से छूऊंगा, अगर छूने में मैं समर्थ हो गया तो इसे उठाने का प्रयास करूंगा, और उठाने में अगर मैं समर्थ हो गया तब इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। गर्व नहीं है कि अभी हम चढ़ा देंगे तुरंत, ऐसा कुछ नहीं, बड़े ही विनम्रता। और राम जी जब पहुंचे, धनुष को देखा और फिर एक बार गुरु जी के चरणों की ओर देखा। गुरु जी के चरणों की ओर क्यों देखा? बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया। वहीं से मन से मानसिक प्रणाम गुरु जी के चरणों में निवेदन किया और अति लाघव उठाए धनु लीना। उस धनुष को राम जी ने ऐसे उठा लिया महाराज, अति लाघव। अति लाघव मतलब बड़ी सहजता से। अब तो सभा में जितने लोग थे सबकी आंखें खुली की खुली रही। 5000 वीर जिसको खींच करके अभी सभा में लाए, उस धनुष को ऐसे ही राम जी ने उठा लिया। 12 वर्ष के राम जी। अब तो महाराज राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई, लोग देख रहे हैं। फिर डोरी चढ़ाने के बाद डोरी को पकड़ करके ऐसे जब खींचना शुरू किया राम जी ने, इतना खींचा कि झुकते झुकते धनुष बीच से टूट गया महाराज। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु तद बभंज धनुर्मध्य, मध्य से धनुष टूट गया। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि जितने लोग थे सब धराशायी हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग थे निपेतु गिर पड़े। हाँ, सब लोग। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, उस धनुष के टंकार से, उसके टूटने की ध्वनि से जो जहां थे वहीं धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। बोले अतिशयोक्ति है? बोले ना, अतिशयोक्ति नहीं है, अति सत्य है। अतिशयोक्ति नहीं है, अति सत्य है, परम सत्य है। बोले सब गिर गए? बोले सब गिर गए। बोले हाँ गिरे तो सब, लेकिन 4 उसमें बचे रह गए। अगली पंक्ति में जनक जी महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि 4 लोग बचे रह गए। कौन कौन? बोले बर्जयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, वो बैठे रहे। बर्जयित्वा मुनिवरम राजानम, जनक जी नहीं गिरे। तौच राघवौ, राम और लक्ष्मण नहीं गिरे। 4 लोग, विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और जनक जी, इन 4 को छोड़ करके सभा में जितने लोग थे सब गिर पड़े महाराज। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। जनक बाबा के जो गुरु जी थे सतानंद जी, वो भी ढुनमुनी खा गए महाराज, धनक गए। अब उसके बाद लेकिन सब उठ गए महाराज तुरंत, चोट वोट नहीं लगी किसी को। सब उठ करके खड़े हुए, सबने अपने हाथ झाड़े, शरीर झाड़े महाराज, देखा इधर उधर, धनुष टूटा पड़ा। अब तो महाराज लोग गिरना भूल गए, जो गिरे थे क्या हुआ वो तो सब भूल गए। सब लोग जय जयकार करने लगे, वाह 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 वाह, क्या